Hello students, welcome to the final lecture of High Yield Physics MCQ based on previous year questions prepared by Agri Prep and explained by me. So AU CET 2026 aspirants का करना है, ये तो हमारा लास्ट सीरीज है फिजिक्स सर. चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 100 तक मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, अब यहाँ से शुरू करते हैं. बोला है क्या, two slits are separated by 0.5 millimeter, wavelength is 500 nanometer and the screen distance is 1 meter. So fringe width কিমান হ'ব? The fringe width er simple formula আছে, multiple times আমি यूज কৰিছো, lambda times of capital D upon small d. ना lambda का वैल्यू कितना दिया है 500 नैनोमीटर. पहले आंसर को मीटर में निकालो, फिर मिलीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसको. तो नैनोमीटर होता है 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. D कैपिटल D जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड वो है तुम्हारा 1 मीटर, तो कैपिटल D का वैल्यू 1 देके रखा है और स्मॉल d का वैल्यू दिया है 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3. अभी अगर मैं 0.5 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 zeros, बिकॉज डेसिमल भी है. अब देखो तुम्हारा आंसर आ चुका है 10 टू द पावर 1000 मतलब 3 प्लस -9 माइनस 3, दैट मीन्स 10 टू द पावर 3 - 9 प्लस 3 माने 10 टू द पावर -3 मीटर में आ गया. और 10 टू द पावर -3 का मतलब होता है 1 मिलीमीटर. सो योर आंसर विल बी 1 मिलीमीटर. ठीक है सर, हबो आग बढ़ो. नेक्स्ट, इफ बोथ वेवलेंथ एंड स्क्रीन डिस्टेंस इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स. आपको एटू फार्मूला देखिए, फ्रिंज विड्थ और फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर. लैम्डा डी बाय स्मॉल डी कोरी कोरी सागे मुखस्त हो যাব. এটা নতুন ফ্রিঞ্জ উইথ মই বিটা ড্যাশ নাম দি দিছো, কি বুলি কৈছে ওয়েভলেংথ এন্ড স্ক্রিন ডিস্টেন্স, মানে এই দুটা ডাবল হৈ গৈছে. ঠিক আছে, तो वेवलेंथ टू मैं लिखी दिलू 2 लैम्डा और डिस्टेंस टू मैं लिखी दिलू 2d डिवाइडेड बाय स्मॉल d. अब देखो 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा d अपॉन स्मॉल d एंड यू कैन सी लैम्डा d अपॉन स्मॉल d इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा. तो ए जगह टू मैं की लिखी দিব পাৰো 4 टाइम्स ऑफ बीटा. तार माने আগত बीटा আছিল, এতিয়া बीटा डैश কিমান হৈ গল 4 टाइम्स ऑफ बीटा হৈ গল. द आंसर विल बी 4 टाइम्स. ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. In YDSE fringe width is independent of, again फॉर्मूला क्या है, y इक्वल सॉरी y नहीं बीटा ही लिखो, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिस है वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट ऑप्शन स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रीन डिस्टेंस, ये भी डिपेंड करता है. और लास्ट ऑप्शन दिया इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा. तुम देखो फॉर्मूला में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना हो. ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस को इसे फोकल लेंथ दी दिसे तुम्हारा 20 सेंटीमीटर. ठीक है सर, f इक्वल टू 20. ओके, देन व्हाट इट इज आस्क्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर. चलो यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर दूरी पे है. जो भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर किया जाता है, वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है. तो फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होगा f, इस साइड में भी होगा f. ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि f के जगह पे यहाँ पे 2f होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे भी ऐसे 2f होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखो जब इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज निकलेगा वो आगे जाके ऐसे फोकस से पास होगा, ये आगे बनेगा कहीं पे. ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर जो है इसके डायरेक्शन में अगर तुमको इंसिडेंट रे मिल रहा है तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे. तो यहाँ देखो वैल्यूज जो हमको गिवन है, फोकल लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक f इसी डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा f का वैल्यू हो जाएगा प्लस में 20 सेंटीमीटर. वैसे भी हमें याद रहना ही चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव फोकल लेंथ लिया जाता है. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो वैल्यू है 30, वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है, इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया, तो -30 सेंटीमीटर. अब तुमको v निकालना है, मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, जिससे तुमको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f. अब वैल्यूज पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाय -30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20. एलसीएम ले लूंगा मैं, तो 60 एलसीएम हो जाएगा. यहाँ पे -1 इंटू 2 तार मैंने -2, और याद है जब 20 इंटू 3 तार मैंने +3. तो 3 - 2 आपको की है जब 1 डिवाइडेड बाय 60. तो 1/v का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, 1 डिवाइडेड बाय 60 आया है. दोनों को रेसिप्रोकल कर दोगे तो v का वैल्यू तुमको मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है,
तो यहां जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि मैंने जो साइन लिया है, साइन प्लस माइनस वाला, हमेशा ध्यान रखना। मिरर में भी ऐसा साइन कन्वेंशन होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड हम लोग देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी मिरर का तुम यहां से जब मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, उसके राइट है कि लेफ्ट, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के हिसाब से मैं वो भी बताऊंगा। चलो फिर क्या बोलता है, ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस। क्या होता है जब कोई भी एक रे, देखो बहुत सिंपल है, अगर कोई रे ऐसे पैरेलल गया तो ये जिस पॉइंट से पास होगा उसका नाम है फोकस, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गया तो सीधा सीधी चला जाएगा, सीधा सीधी चला जाएगा। तो डिविएट्स कंप्लीटली नो, रिट्रेसेस पाथ नहीं, पासेस अनडिविएटेड, यस ये सही जवाब है, पासेस अनडिविएटेड, ठीक है, पासेस अनडिविएटेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5, 1.5 मतलब ग्लास है वो, तो बोलता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वेकम दैट इज सी, जिसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वेकम v। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वेकम चाहिए, तो v का वैल्यू हो जाएगा c डिवाइडेड बाय म्यू, वैल्यूज पुट कर दो, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू दिया है 1.5, 1.5 ने 2 को मार दिया, सॉरी 3 को मार दिया 2 टाइम्स, ओके, 1.5 × 2 is 3, so answer will be 2 × 10⁸ meter per second, 2 × 10⁸ meter per second, your option number A is the right answer. Okay guys, are you able to follow me? अभी तुम लोग का थोड़ा स्पीड हो गया होगा मेरे साथ, है ना, इतना वीडियोस देखा है तुम लोगों ने। Next, an object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length, in front बोला है, हाँ भाई, concave mirror तो पहले बना दो, ठीक है, यहां मान लो कहीं पे फोकस है और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसको बोला है कि इसको रखा गया इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो यहां रख दिया इन फ्रंट, ठीक है। तो क्या बोला है, द इमेज, क्या देखो यहां से जो भी इमेज बनेगा, रियल इंटरसेक्शंस ऑफ रेस तो हो नहीं पाएगा, वर्चुअल इंटरसेक्शंस ही होगा, है ना, वर्चुअली ही होगा। अगर तुम रे को ऐसे पास करते हो तो ये वर्चुअली होगा, जो भी होगा वर्चुअली होगा, और बड़ा बनेगा, तो आंसर विल बी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, ठीक है, वर्चुअल एंड एनलार्ज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट विथ 3 ओम रेजिस्टेंसेस, 2 ओम रेजिस्टेंसेस, ओके, एक रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, दूसरा भी है तुम्हारा 2 ओम, और तीसरा भी है तुम्हारा 2 ओम, और बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलो ए बी पॉइंट के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि यार यहां से सेम करंट मूव कर रहा है, और सेम करंट मूव कर रहा है तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सीरीज में कैसे निकालते हैं, प्लस करके। R1 कैपेसिटर का जस्ट उल्टा होता है ये सब, R1 + R2 + R3 यानी कि 2 + 2 + 2, यानी कि आंसर आ गया तुम्हारा 6 ओम। 6 ओम इज द आंसर, ओके, 6 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट, पावर डेसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर विल बी। तो पावर का जो फॉर्मूला है, देखो एक फॉर्मूला है पावर का V × I, एक फॉर्मूला है पावर का I² × R, और एक पावर का फॉर्मूला है तुम्हारा V²/R, ठीक है। अब हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, हमको R गिवन है और हमको I गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना मेरे लिए सही होगा, तो देखो ये यहाँ पे I और R दोनों है, तो I का वैल्यू दिया है 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू दिया है 2 ओम, यानी कि 3² इट इज 9 × 2, योर आंसर इज 18 वाट। 18 वाट, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2 resistors 6 ohm and 3 ohm. 2 resistors 6 ohm and 3 ohm are connected in parallel, their equivalent resistance will be, ठीक है, एक 6 ohm वाला है और एक 3 ohm वाला है, इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अब इक्विवेलेंट निकाले, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 + 1/6। एलसीएम ले लोगे, 3 और 6 का होता है 6, 3 × 2 × 2 + 1, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू तुमको क्या मिल रहा है, इधर लिखता हूं मैं, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको मिल रहा है 3/6। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 6/3, 3 से 6 को काटो 2, आंसर विल बी 2 ओम। 2 ओम इज द आंसर। 2 रेजिस्टर के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो,
R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, लेकिन 2 रहेगा तभी, ठीक है। तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि आंसर आ गया 2 ओम। कैसे भी निकालो, ये फास्ट है थोड़ा सा निकालना, ठीक है, बट बेसिक फॉर्मूला से भी आ ही जाएगा, इतना लंबा भी नहीं है। फिर बोलता है बैटरी ए सेल हैज EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू 4 ओम रेजिस्टर, करंट कितना है? तो देखो ये बैटरी है, बैटरी से मान लो आई करंट निकला, आई करंट आगे गया, आई करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया और आई करंट वापस से एंट्री मार दिया। अगर करंट रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम जा रहा है, करंट अगर सेम है, करंट अगर सेम है तो ध्यान रखना ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर करंट अगर वोल्टेज अगर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे करंट सेम है, तो ये जो 4 ओम है और 2 ओम है ये कैसा होगा, सीरीज में आएगा। तो इनका अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली 4 प्लस 2 R1 प्लस R2 दैट मीन 6 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का देके रखा है, ओम्स लॉ हमको कहता है V इक्वल टू IR होता है, V का वैल्यू देके रखा है 12 वोल्ट, I तुमको निकालना है और R इक्विवेलेंट हमने अभी अभी निकाला 6 ओम। तो तुम्हारा I का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 6 2 जा तो 2 एम्पियर इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर इज द आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट इज। देखो ये थोड़ा सा दिखने में अलग है, आंसर अलग है, वैसा टाइप है, थोड़ा केयरफुली इसको सॉल्व करना है। देखो जब भी रेजिस्टर ऐसे उल्टा पुल्टा दिया हो ना तो हमेशा एक चीज क्या ध्यान रखना है, हमको नामकरण करना चाहिए, ठीक है, नामकरण करना चाहिए। तो नामकरण कैसे करेंगे, अगर बीच में कोई भी डिवाइस नहीं आ रहा है, बैटरी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, तो नाम वो सेम रहेगा। जैसे इस पॉइंट का नाम A दे करके रखा है तो ये पॉइंट का नाम भी A है, इस पॉइंट का नाम भी A है, इस पॉइंट का नाम भी A है, इस पॉइंट का नाम भी A हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई नहीं है। सिमिलरली ये पॉइंट का नाम B है तो इसका नाम भी B होगा, इसका नाम भी B होगा, इसका नाम भी B होगा, इसका नाम भी B होगा। अब क्वेश्चन को एग्जाम में करेक्टली सॉल्व करने के लिए क्या करना, तुम रेजिस्टर्स को देखना, ये 12 ओम रेजिस्टर किस पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में। तो चलो मैंने एक पॉइंट A बनाया और एक पॉइंट B बनाया और उनके बीच में मैंने एक 12 ओम का रेजिस्टर डाल दिया, ये मैंने बना लिया, ठीक है, इसको मैं काट देता हूं। उसके बाद ये हो गया 12 ओम, ये भी A और B के बीच में है, तो ये रहा तुम्हारा A और B पॉइंट्स, तो इसके बीच में एक और 12 ओम का है, ठीक है, ये भी 12 ओम का है। फिर उसके बाद देखो ये तीसरा वाला, इसको भी मैंने कट लगा दिया। अब तीसरा लास्ट एंड फाइनल वाला 12 ओम, ये भी A और B के बीच में है, तो ये भी कितना हो जाएगा, A और B के ही बीच में हो जाएगा, ये रहा 12 ओम। तो तुम अब देख पा रहे हो ये तीनों कैसा है, पैरेलल है ना। यहाँ पे A और B पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB, यहाँ पे भी VA माइनस VB और यहाँ पे भी तुम देखोगे तो VA माइनस VB ही होने वाला है कि नहीं, वही होने वाला है। तो तीनों अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यानी कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12, करेक्ट, मतलब 3 बार 1 बाय 12 है, 3 इंटू 1 बाय 12, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये काटो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, तो यहां से R इक्विवेलेंट दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, 4 ओम आ गया तुम्हारा, 4 ओम इज द आंसर। देखो लाइव सॉल्व कर रहा हूं भाई, कोई चैट जीपीटी नहीं है। रिसेंट वीडियोस जिसने देखा उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, कोई चैट जीपीटी नहीं है भाई, इसका आंसर बता। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क इज, ठीक है, वही करो, नामकरण करोगे दिख जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, चलो इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं, ठीक है, A और B नाम दे देते हैं। ओके, ये A होगा और ये B होगा, ये भी B होगा, ये A होगा, लेकिन ये कुछ और होगा। अब देखो अगर तुम बैटरी लगा के देखते हो तुम्हें समझ में आ जाएगा गेम क्या चल रहा है। यहां से अगर I करंट गया, यहाँ पे I करंट पहुंचा, I करंट को जाने का 2 रास्ता है। मान लो यहां से I1 करंट गया तो यहां से I2 करंट जाएगा, ये I2 करंट आगे बढ़ा, ये I2 करंट आगे बढ़ा, यहाँ पे I1 करंट आगे बढ़ा, यहाँ पे भी I1 करंट आगे बढ़ा और दोनों मिल करके फिर I बन के बैटरी में एंट्री ले लिया। अब देखो मैंने क्या समझाया था तुमको, अगर करंट सेम है, जैसे कि यहां देखो इस रेजिस्टर में 1 ओम का रेजिस्टर में I2 करंट है, इस 1 ओम में भी I2 करंट है। करंट अगर सेम है तो वो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऊपर तुम्हारे पास एक 2 ओम तो था ही, ऊपर 2 ओम था, बाकी नीचे का ये 1 और 1 ओम मिल करके क्या बन जाएगा, 2 ओम बन जाएगा। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये बन जाएगा।
1 + 1, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, 1 + 1 2। अब देखो ये 2 और 2 आपस से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। 2 और 2 आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ही ये होता है तुमको फाइनली एक ही रेजिस्टर रखना है सबके इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 2 और 2 पैरेलल हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/2। आधा और आधा मिलके 1 होता है, और अगर तुम 1 को रेसिप्रोकल भी करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मेरा आंसर आ गया 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी 1 ओम इज द राइट आंसर। ओके गाइज, ठीक আছে। क्वेश्चन नंबर 113 লকে পালো আমি, আৰু 12টা মান আছে। करंट थ्रू अ 10 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट बैटरी। तो बहुत आसान सवाल है यार, V = IR कर दो। कितना वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है सर, करंट आपको निकालना है सर, और ये कितना दिया है, 10 ओम देके रखा है, तो I का वैल्यू आ जाएगा 20/10 इज इक्वल टू 2 ओम। थोड़ा क्लास 10 लेवल का हो गया ये, ठीक है, लेकिन PYQ है भाई, आ सकता है आसान क्वेश्चन। सॉरी, करंट निकालना है तो 2 एम्पियर लिखूंगा मैं, नॉट 2 ओम, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ओके नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट। अभी अभी जो सिखाया वही तो है भाई। फाइंड, देखो अगर तुम नामकरण करते इसका नाम A दोगे, इसका नाम भी A दोगे। अब रेजिस्टर क्योंकि बीच में आ गया तो इसका नाम A नहीं हो सकता, यहां पे भी रेजिस्टर बीच में आ गया तो इसका नाम A नहीं हो सकता। ये B है, इस पॉइंट का नाम B नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टर फिर से बीच में आ गया, तो कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा। चलो मैं C नाम देता हूं, C नाम दे देता हूं। अब तुम देखो ये 4 ओम का जो रेजिस्टर है वो A और C के बीच में है, और ये 4 ओम का रेजिस्टर भी A और C के बीच में है। A और C दोनों के अगर बीच में है मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA - VC। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA - VC। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है, हाँ हो रहा है। थोड़े टाइम पहले क्या समझाया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने से कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दो रेजिस्टर पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 + 1/4, यानी कि 2 बार 1/4, 2 टाइम्स 1/4 काटोगे तो ये 2 होगा 1/2। तो R इक्विवेलेंट का 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है 1/2, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, आ जाएगा तुम्हारा 2। तो इन दोनों का कितना आ गया, R इक्विवेलेंट तुम्हारा 4 और 4 का कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और लेकिन सामने एक और 4 है, यहाँ पे A पॉइंट था, अब मैं इन दोनों को हटा करके 2 लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब ये बचा है, लेकिन एक 4 ओम बचा है और ये B पॉइंट है। अब तुम खुद देखो, अगर तुम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी से अगर I करंट गया तो ये 2 ओम से I करंट जाएगा और 4 ओम से भी I करंट जाएगा। और मैंने क्या समझाया था, अगर करंट सेम है तो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइनली क्या आएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीरीज है, R1 + R2, 2 + 4 यानी कि 6 ओम इज योर फाइनल आंसर। 6 ओम इज योर फाइनल आंसर, इज योर ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बकवास सवाल है, देख लो तुम, अभी बोली दोगे ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA - VB। ये भी कितना होगा, VA - VB, सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख ही रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। that means 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 + 1/5, यानी कि 2 बार 1/5, 2 टाइम्स 1/5, ठीक है। या फिर तुम 2/5 लिख सकते हो फॉर नाउ। सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 ओम। 2.5 ओम इज योर आंसर। 2.5 ओम इज योर आंसर। 2.5 ओम इज योर आंसर। 117, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होता है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ऐसे 4 रेजिस्टर्स होंगे, ठीक है। इसका तुम R1 ले लो, इसका रेजिस्टेंस R2 ले लो, इसका R3 ले लो और इसका R4 ले लो। अब यहां पे एक और रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर भी है, ठीक है। तो तुमको मैं बताता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, R1/R2 का जो रेशियो है वो R3/R4 के रेशियो के बराबर मिलेगा। अगर ये रेशियो बराबर मिला मतलब बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, यहां से I करंट निकलेगा इस बैटरी से, I करंट यहां पहुंचेगा, I1 और I2 में ये डिवाइड हो जाएगा। I1 आगे बढ़ा, अब I1 के पास फिर से 2 रास्ते हैं, लेकिन बैलेंस कंडीशन में यहां से करंट नहीं जाता है, यही खास बात है व्हीटस्टोन का। तो I1 करंट आगे बढ़ा, I1 आगे बढ़ा, यहां से I2 आगे बढ़ा, I2 आगे बढ़ा, I2 आगे बढ़ा, I1 I2 ने मिलकर के I बना लिया और I करंट एंट्री मार देगा। तो देखो R1 से कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, R3 से कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। तो ये दोनों सीरीज में आ गया। सिमिलरली R2
I2 करंट, R4 I2 करंट, ये दोनों भी सीरीज में आ गया। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो अब ऑप्शन देखते हैं, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस व्हेन करंट इज मैक्सिमम थ्रू गैल्वेनोमीटर। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0। यस, यहां से कुछ जाएगा ही नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाएगा। रेजिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट, गलत बात है। बैटरी इज रिमूव, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, 118 बोला है द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन ए एंड बी। नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन, व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया, ठीक है। अब देखना है हमको बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो R1 के जगह में 3 है और R2 के जगह में 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी आ गया हाफ। दूसरे और 4 है और 8 है, 4 डिवाइडेड बाई 8 भी तो हाफ ही होता है, मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो करंट यहां से I1 भरेगा, I1 भरेगा, I1 इधर डायरेक्ट पहुंचेगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, ये I1 यहां पे पहुंचा, और यहां से करंट I2 जाएगा, I2 जाएगा, I2 जाएगा, I2 जाएगा। तो I1 और I1 मतलब 3 और 4 क्या हो गया, सीरीज में आ गया। तो इन दोनों को ऊपर में अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ये A पॉइंट था और यहां पे अगर मैं एक ही रेजिस्टर लगाता हूं दोनों को रिप्लेस करके, तो R1 प्लस R2 3 प्लस 4 7 ओम हो जाएगा, क्योंकि सेम करंट जा रहा है। और नीचे 6 प्लस 8 हो जाएगा तुम्हारा 14 ओम, यहां पे भी सेम करंट जा रहा है 40, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। 7 और 14। अब देख सकते हो तुम यहां पे अगर तुम पॉइंट का नाम करने जाते हो, ये पॉइंट है तो ये भी A पॉइंट है, ये भी A पॉइंट है। अब इसको मैं A नहीं बोल सकता, बीच में रजिस्टर आ गया, लेकिन यहाँ B पॉइंट है तो इसका नाम B नाम दूंगा, इसका नाम भी मैं B नाम दूंगा, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, मतलब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो अब फाइनली जब मैं लिखाऊंगा 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/7 प्लस 1/14, एलसीएम ले लोगे 14, 7 2 टाइम्स, 14 1 टाइम्स, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट। तो यहां से रेसिप्रोकल कर दो, R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 14 ऊपर, 2 प्लस 1 3 नीचे, 14/3 ओम इज द आंसर, इज योर ऑप्शन नंबर बी। 14/3 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट 119, द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, करंट का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, ये जो घटिया सर्किट दिख रहा है इसका R इक्विवेलेंट निकाल दो, फिर ओम्स लॉ लगा दो, ठीक है। तो पहले तो देखो मैं करंट मूव कराता हूं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे I करंट निकला, I करंट निकला, I करंट निकला। अब I के पास दो रास्ते हैं जाने को, ठीक है। तो अब यहां से मान लो I1 करंट गया, यहां से मान लो I2 करंट गया, I2 करंट आगे बढ़ा, I1 भी आगे बढ़ा, I1 आगे बढ़ा, I1 आगे बढ़ा, I1 आगे बढ़ा, ठीक है। और फिर I1 I2 मिल करके वापस से I बन गया और ये I ने एंट्री मार लिया, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब सर्किट को फिर से ध्यान से देखो, ये 3 ओम और ये 3 ओम के बीच में जो करंट जा रहा है वो I1 करंट जा रहा है, मतलब सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में तो बहुत आसान है, 3 + 3 करना है, जो कि आ जाएगा 6 ओम। तो अगर मैं सर्किट को वापस से ड्रॉ करता हूं, देखना ध्यान से, यहां पे एक 3 ओम का रेजिस्टर था और यहां पे ये दोनों 3 मिलकर के क्या बन गया, 6 बन गया, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, 6 ओम बन गया। सर्किट रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, सर्किट रिड्यूस हो चुका है। 2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो अगर मैं इस पॉइंट का नाम A देता हूं तो ये पॉइंट का नाम भी A है, ये पॉइंट का नाम भी A है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम B देता हूं तो इस पॉइंट का नाम भी B है कि नहीं है। तो ये जो 6 ओम है ये VA और VB यानी VA माइनस VB इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और ये 3 ओम में भी देखो VA माइनस VB, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, अब तो रट ही गया होगा तुम्हारे दिमाग में, क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अल्टीमेटली 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/6। एक और तरीका मैंने बोला था, उससे भी सॉल्व करते चलो। R इक्विवेलेंट इज इक्वल, 2 रेजिस्टर में ये काम कर सकते हैं, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तुम ऐसे भी करो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 तो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि आ गया तुम्हारा 2 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। तुमको करंट निकालना था तो V = I × R होता है, I = हो जाएगा V/R, ठीक है। V का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 वोल्ट देके रखा है, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया है तुम्हारा, 2 ओम आया है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, मजा आ रहा है, ठीक है। फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है इस बार, तो कैपेसिटेंस में टेंशन नहीं लेना, वैसे ही सॉल्व करना है। बस ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला था, कैपेसिटेंस में पैरेलल का फॉर्मूला है, और जो कैपेसिटेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला है वो रेजिस्टर के सीरीज का फॉर्मूला है। अब देख लो, तुम आराम से देख लो, ये पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम मैं A नहीं दे सकता, B भी नहीं दे सकता, तो कुछ C दे देता हूं, ठीक है।
तो ये वाला जो कैपेसिटर है वो बी और सी के बीच में, ये देखो ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है और ये पॉइंट भी सी है। ये कैपेसिटर बी और सी के बीच में है और ये कैपेसिटर किसके बीच में है, ये भी बी और सी के बीच में है। तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल में कैपेसिटर के केस में सीरीज वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब प्लस होगा 3 + 3 यानी कि आ गया तुम्हारा, ओम तो नहीं बोलूंगा, माइक्रोफैरेड, सॉरी माइक्रोफैरेड। ओके, तो ये दोनों को रिप्लेस करके देखो, पहले ए पॉइंट है, चलो ए पॉइंट बना लिया, उसके बाद एक 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और उसके बाद इन दोनों को पैरेलल को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे एक 6 माइक्रोफैरेड मिल गया। तो इन दोनों को हटा के मैं 6 माइक्रोफैरेड लिख देता हूं और ये तुम्हारा बी है। अब तुम खुद देख सकते हो यहां पे ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में आ गया। बैटरी से जो करंट जाएगा वही इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज देगा, सेम चार्ज होगा, तो ये सीरीज में आ गया। अब सीरीज में उल्टा फॉर्मूला लगता है रेजिस्टर का, तो यहाँ पे कैपेसिटर में हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 + 1/6, ठीक है। या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि आंसर आ गया तुम्हारा 2 माइक्रोफैरेड। C इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो 26 मिनट में हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कर दिया, आधे घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 121 द पोटेंशियल डिफरेंस VA VB बिटवीन पॉइंट्स, ये भी सीख लो तुम, यहाँ पे मेरे साथ मौका मिला है सीखने का, अगर पहले नहीं सीखा था तो। देखो I 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ा, फिर उसको एक बैटरी मिला पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक बैटरी सॉरी रेजिस्टर मिला। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है हम लोग इधर प्लस से माइनस फ्लो करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, प्लस से माइनस फ्लो करते हैं। बैटरी में टर्मिनल देखते हैं, टर्मिनल बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। अब तुमको मूव करना है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो ए से बी पॉइंट मूव करना, सारा पॉइंट्स का पोटेंशियल वाइज लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा VA, उसके बाद देखो करंट है 2 एम्पियर, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा सोचो, करंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टर है 2 ओम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I × R, V = IR यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 2 × 2, अब तुम देखो प्लस से माइनस के तरफ जा रहा है, तो जब भी हम लोग डिफरेंस करेंगे फाइनल वैल्यू नेगेटिव है और इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव माइनस कर रहे हो, छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू को, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव साइन। फिर आगे बढ़ो, फिर देखो बैटरी भी कैसा है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव टर्मिनल, हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव मैं लूंगा नेगेटिव, दैट मींस -3। फिर से देखो आगे बढ़ा, ये 1 ओम का रेजिस्टर है, करंट तो वही फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा I × R, 2 × 1, प्लस लिखूंगा कि माइनस, तो देखो प्लस से माइनस मूव कर रहा है, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव इज अगेन नेगेटिव, सो इज इक्वल टू फाइनली तुम V पॉइंट में पहुंच गए। तो ध्यान से देखो VA 2 2 जा होता है 4, -4 -3 -2 इक्वल टू VB, -4 -3 -2 हो जाएगा -9, तो VA -9 इज इक्वल टू VB। तुमको VA माइनस VB निकालना है, तो VB को यहां लेके आओ, -9 को उधर लेके जाओ, तो VA माइनस VB का वैल्यू तुमको मिल रहा है 9 वोल्ट। 9 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी है, D फॉर दिल्ली, D फॉर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट डायोड फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं, देखो ये ऐसे लिखना तुम, PN 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 PN। अब देखो फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, देखते हैं। फॉरवर्ड का मतलब है जो P साइड है, ऐसे याद रखना, P साइड में वैल्यू बड़ा होना चाहिए और N साइड में वैल्यू छोटा होना चाहिए। P साइड में यहाँ पे 0 है, N साइड में -2 है, क्या 0 -2 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, तो मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, हमको तो आंसर मिल गया। लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो P के साइड में 0 है, N के साइड में 2 है, 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, लेकिन बड़ा P के साइड होना चाहिए था, उल्टा हो गया, तो ये रिवर्स बायस्ड। वापस से P -5 एंड N -2, -5 छोटा है कि -2 छोटा है, नेगेटिव में माइनस वाला जो बड़ा नंबर होता है छोटा होता है, नंबर लाइन पता है ना तुमको, 0 -1 -2 तो क्लास 7 किसी को तुम्हारे, ঠিক আছে। তো ইয়াত সৰু ভ্যালু হ'ব লাগে নে ডাঙৰ ভ্যালু হ'ব লাগে, ইয়াত ডাঙৰ ভ্যালু হ'ব লাগে, ইয়াত সৰু ভ্যালু হ'ব লাগে, কিন্তু -5 তো সৰু ভ্যালু হয়, সৰু ভ্যালু এটো अगेन रिवर्स बायस হৈ গ'ল। आगो तुम इस बार PN यार 2 वोल्ट दिया सर 5, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए था लेकिन 2 5 से छोटा है, तो ये भी क्या है, रिवर्स बायस्ड है। तो तुम्हारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसा एमसीक्यूज नीट में भी आता है, तुम लोगों के एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट एडीएफ, মই শিকাইছিলো তোমাক ভাই, সো এইটা কি কি কার্ভ হয়, এটো সব প্রেসার টু কনস্ট্যান্ট হই আছে ইয়াত, হয় না, ভলিউম চেঞ্জ ইজ এ প্রেসার কনস্ট্যান্ট,
प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये है आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है, तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। अब ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, इसका मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या फिर PV इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्रोसेस है। PV इक्वल टू कांस्टेंट का दो प्रोसेस है, एक तो ये जिसको हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, और दूसरा PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें भी सिमिलर ग्राफ आएगा, लेकिन ये एडियाबेटिक वाला ग्राफ है जहां पे डेल्टा Q का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाया था तुमको, वहां पे ग्राफ नहीं था बट मैंने बताया था एडियाबेटिक वन इज मोर स्टीपर, ओके। सो तुम देखो ये जो 3 ऊपर में है ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, और जो ज्यादा स्टीप होके आ रहा है दैट इज योर एडियाबेटिक, नीचे वाला एडियाबेटिक। तो अगर हमारा नंबरिंग के हिसाब से देखें दिस इज द फोर्थ ग्राफ, ओके, फोर्थ। अब बाकी कोई भी प्रोसेस अगर पूछ लेता तुम लोग कर ही लेते, ये क्वेश्चन में मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। Moving on guys, okay, the last question, the symbol represents what? This symbol represents, देखो लॉजिक गेट्स का सारा लॉजिक गेट्स का सिंबल एनसीईआरटी में एक बार देख लेना भाई, इसमें समय खोटी मैं नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। ये कौन सा गेट है, किसी को पता है क्या? हाँ, जब भी नॉट जैसा कुछ आ जाता है तो सामने एन, ये एंड के सामने एन मतलब नैंड गेट होगा, ये नैंड, ठीक है, नैंड गेट होगा। तुम सभी गेट्स को देख लेना, आज तुम्हारा होमवर्क ही ये है। और इसी के साथ मैंने तुम्हारा फिजिक्स का जिम्मेदारी जो यूट्यूब में फ्री वीडियोस का था वो पूरा कर दिया है। कल के लेक्चर में तुमको केमिस्ट्री का मिलेगा, हमारा एग्जाम के लिए अभी भी सैटरडे तक का टाइम है, वी हैव गुड नंबर ऑफ डेज, डोंट वरी। केमिस्ट्री भी मैं 2 राउंड्स में खत्म कर दूंगा, और बायो मेरे लिए तो बच्चा वाला चीज है, हम एक ही बार में खत्म कर देगा, ठीक है। बायो में तो क्या ही है, आंसर ही तो बताना है तुमको, थोड़ा एक्सप्लेनेशन तुमको सुन लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। आई होप तुम्हारा AUCD क्लियर हो जाए, ठीक है, और मेरे वीडियोस तुमको हेल्प करें। ऑल द वेरी बेस्ट।